हाँ अक्षय, अच्छा हुआ कि सब कुछ खत्म हो गया। कमिश्नर साहब कह रहे थे कि कातिल पकड़ा गया। गोली चलाने वाला तो पकड़ा गया, लेकिन गोली चलवाने वाला नहीं मिला। जो लोग तुम्हारी जान के पीछे हैं, वो अब दूसरा कातिल हायर करेंगे। अब तुम गार्ड्स के बिना इस घर से बाहर नहीं निकलोगे बेटा। कम ऑन माँ। अब तुम वही करोगे जो मैं कहूंगी। अब तुम अकेले इस घर से बाहर कभी नहीं निकलोगे। दिस इज टू मच माँ। हर जगह मेरे साथ ये गार्ड रहेगा तो मेरी प्राइवेसी का क्या होगा? वो तुम्हारे बेडरूम के बाहर खड़ा रहेगा। नो वे माँ, मैं इस तरह की बंदिश की जिंदगी नहीं जी सकता। रुको अक्षय, माँ ये गन मुझ पर क्यों थान रखी है? नहीं नहीं, एक माँ अपने बेटे को नहीं मार सकती। अगर वो उसकी माँ हो तो। What? मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं। तुम्हारे अधेड़ उम्र के रईस बाप ने 20 साल की जवान प्रिया की गोद में 1 साल का अक्षय डाल दिया था और मरते समय अपने वसीयत में यह लिख दिया था कि जब तुम 25 साल के हो जाओगे तो इस सारी जायदाद के मालिक बन जाओगे और मैं सिर्फ ट्रस्टी बनकर रह जाऊंगी, जिसे हर महीने कुछ रकम मिल जाएगी। इसलिए अब मैं तुम्हें 25 साल का होने ही नहीं दूंगी। ये जानने के बाद कि आप मेरी मां नहीं है, मैं फिर भी आपको अपनी मां मानता हूं। आप जितना चाहे पैसा ले सकते हैं। मैंने अपनी सारी जवानी तुम्हारी देखभाल में बिता दी। अब बची हुई जिंदगी मैं तुम्हारी मेहरबानी पर नहीं जीना चाहती। मुझे तुम्हारा सारा पैसा, सारा बिजनेस और सारी जायदाद चाहिए। आज तक मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार तुम बचते गए। लोगों का निशाना चूकता गया, लेकिन आज मेरे हाथ में रिवॉल्वर है और मेरी निशाने पर तुम। आज मेरा निशाना चूकेगा नहीं। अगर चाहती हो मां, गोली मार दो। गुड बाय सर। रुक जाइए, वरना मैं आपको शूट कर दूंगा। लाइए, दीजिए गन। ये रखिए। ले जाइए इस कातिल समाज सेविका को बाहर। जो मां नहीं बन सकती वो समाज की क्या सेवा करेंगी। ले जाइए इन्हें। चलिए मैडम। I'm sorry to say, Akshay, but the fact is that your mother wanted to kill you just for money. मैं सोच भी नहीं सकता था। उस दिन अगर फ्लॉप आउट में मुझे बुलेट नहीं मिली होती, और ताज्जुब तो मुझे तब हुआ जब प्रिया बिल्कुल भी नहीं घबराए और उसने तुम्हारे बॉडीगार्ड के लिए बड़े मामूली ढंग से कहा, और फिर गैविन का कहना कि उसने सुपारी ली थी। मेरा शक्की दिमाग एकदम प्रिया की तरफ मुड़ गया। मैं फौरन तुम्हारे वकील से मिलने गया और काफी प्रेशर देने के बाद उसने तुम्हारे वसीयतनामा के बारे में मुझे बताया। अक्षय, यू वोंट बिलीव इट, वो वसीयतनामा ऐसा था जिसे शान और शौकत में रहने वाली प्रिया कभी कबूल नहीं करती। दैट्स इट। मुझे अफसोस है कि जिसे मैं सारी जिंदगी अपनी मां समझता रहा, आज पुलिस कस्टडी में है। खैर, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। नो प्रॉब्लम। बस दोस्त, एक कप कॉफी पिला दो, काफी है मेरे लिए। Sure. अक्षय, forget the past. Look forward. सारी जिंदगी पड़ी है दोस्त। चंद सालों में फंसे रहोगे तो आने वाले 50 साल तक अंधेरा परेशान करेगा। How can I forget, सुनील? How can I forget it? एक माँ, अपनी माँ जिसने मैंने। वो तुम्हारी मां नहीं थी, क्योंकि मां ऐसी नहीं होती। वो एक मामूली औरत है, भूल जाओ। मां नसीब में नहीं थी, दोस्त हैं। थैंक्स। अनीता। अक्षय, सच्चे दोस्त कभी धोखा नहीं देंगे। अनीता, आई एम रियली सॉरी। इट्स ऑलराइट अक्षय, डोंट इवन मेंशन इट। इट्स ओके। मैं तुम दोनों से माफी चाहता हूँ। दोस्ती का वादा करो तो माफी मिल जाएगी।